मैंने सोचा मैं एक ऐसी किताब का रिव्यू करूं जो शायद आप कभी नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए एफर्ट जो है उसका कम कर दूं। मैंने एक किताब पढ़ी, किताब का नाम है फ्लावर्स फॉर अल्जर्नोन, Les fleurs pour Algernon। अल्जर्नो एक सूरी का नाम है। सूरी मतलब चूहिया का नाम है, जो कि एक लैब में जिसके ऊपर आप एक्सपीरियंस करते हैं। और ये किताब मैंने 1 मार्च को शुरू की थी, और मेरी एक दोस्त है अफसाना, उसने मुझे ये ऑफर की थी मेरी सालगिरह के लिए। फ्रेंच में है ये किताब, और इसका ऑथर है डैनियल कीस केस। आई डोंट नो किस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। I don't know. I have very bad lighting here, so when I put it here, it doesn't activate. खैर, और पिच ये है कि चार्ली जो है, इसका प्रोटैगनिस्ट जो है, चार्ली एक रिटार्डेड बंदा है, 33 साल का, मगर उसको एहसास है कि हाँ वो रिटार्डेड है। और इस उसका ख्वाब है कि वो जो है इंटेलिजेंट बन जाए। और वो इतना, यानी उसको इतना उसको जुनून है इंटेलिजेंट बनने का कि जो पहली पहली एंट्रीज हैं उनमें वो इतनी बार बोलेगा, ये लफ्ज इस्तेमाल करेगा, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। यानी पता चलता है कि जिस तरह से एक बच्चा नहीं टॉफी टॉफी का नाम आपको इतनी बार बोलेगा कि आपका ज़हन पक जाएगा, इस तरह से पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस है इंटेलिजेंस से। और इसी वजह से वो एक रिसर्च में हिस्सा लेगा, जिस इंटेलिजेंट बनने के लिए, सियाना बनने के लिए। और जो साइंटिफिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहले ही इस चूहिया के ऊपर जो है, अल्जर्नोन के ऊपर, चूहिया जिसका नाम अल्जर्नोन है उसके ऊपर एक्सपीरियंस किया है। और वो चूहिया जो है वो इंटेलिजेंट हो गई है। और वो लैबिरिंथ्स जो मेजेस होते हैं उनके अंदर उसको भगाते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से जो है उसमें से रास्ता ढूंढ निकालती है। और इस तरह से काफ़ी और टेस्ट वो करते हैं जिनसे वो इवेलुएट करते हैं कि उसका लेवल जो है इंटेलिजेंस का बढ़ गया। तो उसकी चार्ली की जो ये जो किताब है ये लिखी हुई है इस तरह से, जिस तरह से डायरी का फॉर्मेट नहीं होता। यानी आप डेट डालते हैं और डेट डाल के फिर आप जो है कौन कौन जो यानी लिखते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट पर्सन का एक्सपीरियंस आ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल चार्ली लिख रहा है और आप जो है उसको पढ़ रही हैं। तो यानी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको आपको मिलता है। अम, और एक बात जो हमें बहुत जल्दी का अंदाजा हो जाता है वो ये कि चार्ली को प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्यार प्यार की कमी है असल में उसको। क्योंकि ना उसकी फैमिली और ना उसके कोलीग्स जो हैं वो उससे लगता है कि उनको लगाव है, वो उसकी केयर करते हैं। और उसको ये लगता है कि भाई प्यार करने यानी अपने आप कि इसलिए कि लोग आपसे प्यार करें आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए। और इसी वजह से वो फिर इस रिसर्च में हिस्सा लेगा। और उसकी उसकी अम, जो उसकी एक टीचर है जो उसके वो एक स्कूल में जाता है, रिटार्डेड बंदों के लिए स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ना लिखना सीखते हैं। और वहाँ पे उसकी एक टीचर है जिसका नाम है एलिस। और एलिस उसको इस रिसर्च के लिए रिकमेंड करती है और वो इसमें हिस्सा लेता है। उसका फिर एक ऑपरेशन होता है जिसमें से वो जिसके बाद वो इंटेलिजेंट बनेगा। तो पहली जो है ना कंट रेंडु पहली जो डायरीज की एंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स कह लें बहुत ज़्यादा मज़े की हैं, क्योंकि यानी उसमें इस तरह से जिस तरह से एक बच्चे ने लिखा हुआ है और उसमें काफ़ी यानी वो उसी तरह से उसने लिखा हुआ है जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को। तो इट्स यानी एंटरटेनिंग टू फिगर आउट कि अच्छा वो कहना क्या चाह रहा होगा। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इनकॉर्पोरेट करता है वोकैबुलरी एंड द पर्सन रियली ग्रोज अप एंड इट्स रियली रियली हार्ट वार्मिंग टू सी। एंड इट यानी मैंने किताब शुरू की है, मैंने इतनी किताबें हैं मेरे पास और मुझे नहीं पता मैंने उनमें से कितनी पढ़ी हूँ कितनी नहीं। यानी मैं असल में आजकल मैं किताबें शुरू करती हूँ और मेरे ख़त्म नहीं होती। या तो ये कि मैंने इतनी सीरियस सीरियस किताबें इकट्ठी कर ली हुई हैं कि ना
उनको पढ़ने के लिए पूरा मगज लगाना पड़ता है। तो ये किताब बड़ी रिफ्रेशिंग थी कि यानी इट रीड्स वेरी इजीली। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड दिस बुक ऑन 1 मार्च, और तकरीबन 7 मार्च को मैंने दोबारा इसके बारे में लिखा, और मैं कह रही थी कि मैं ये सोच रही थी कि चार्ली को अब पता चल रहा है कि लोग जो है उसको सीरियस लेना शुरू हो गए हैं कि हाँ ठीक है, यानी उसके इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ रही है। मन अब जब उसको उनकी ज़बान का पता चल गया है, उनको उसके कोड आ गए हैं, तो उसको थोड़ी सी अटेंशन मिलने लगी है। मगर उसको एक बार जो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है वो ये कि वो इस तरह से यानी इस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह से वो सिर्फ यानी एक एक्सपीरियंस की तरह से, एक यानी एक चूहिया की तरह से है जिसके ऊपर कोई कोई एक्सपीरियंस किया जा रहा है, जो लैब रैट होता है, इस तरह से वो है। मगर उसको पता है कि वो यानी एक्सपीरियंस से पहले भी, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी वो एक इंसान था। मगर रिसर्चर्स के लिए जो है वो अपनी जो 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 उनकी डिस्कोर्स है, जो उनकी गुफ्तगू है, उसमें तो वो ठीक है, वो बहुत एहतराम से यानी जो है इधर उधर जो है बहुत ज़्यादा डेलिकेसी के साथ उसके साथ ट्रीट करते हैं। मगर उनके लिए वो एक्सपीरियंस के बाद ही कुछ यानी ह्यूमन बना है, इंसान बना है। और उसकी इम्पोर्टेंस है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस रिसर्च में, इस स्टडी में हिस्सा ले रहा है। और उसको ये भी एहसास होता है कि जो लोग थे जो उसको पहले यानी उसका मजाक उड़ाते थे कि भाई ये इस बंदे को तो यानी भोला सा है, इसको कुछ समझ नहीं आती, और उसके साथ मजाक करते थे, वही लोग अब जब उसको कुछ चीजें समझ आने लगी हैं और वो फिगर आउट करने लगे हैं, वही लोग जो है वो उसको उस अब उससे जलते हैं कि भाई इसको सब कुछ समझ आने लगे, ये क्या बनता है ना। तो और इसी दौरान वो अपनी यानी उसकी मेमोरी नहीं थी पहले बिल्कुल भी। तो अब उसकी मेमोरी आने लगी है, उसके सरफेस, सारी चीज़ें सरफेस होने लगी हैं कि क्या क्या हुआ। उसकी जो पूरी इन्फेंसी थी, उसका चाइल्डहुड था, उसके पेरेंट्स ने उसको किस तरह से ट्रीट किया, और उस वक्त जब वो समझ रहे थे कि भाई उसको समझ नहीं आती, और उसके सामने बातें हुई जो यानी वो समझते थे इसको नहीं समझ आती, मगर ये कि अब जब वो उनको समझ सकता है हाउ इम्पैक्टफुल दे आर, तो वो जो है बहुत ज़्यादा उसको फिर तकलीफ दे जो है तकलीफ देती हैं, उसके लिए तकलीफ दे होती हैं। मुझे लगता था कि यानी कि ये किताब हमें फाइनली कहेगी कि भाई हमें चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। यानी हर कोई अगर एक जैसा होगा तो क्या होगा, हमें एक दूसरे को बस समझने की, एम्पैथी होने की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, ताकि हम एक साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारें, एक साथ मिलजुल कर रहें। फिर मैंने थोड़ा सा और पढ़ा, मेरे ख्याल से 11 मार्च को मैं एक इस तरह का एक्ट्रैक्ट पढ़ी थी जिसमें वो ना एक रिसर्च, एक जिस तरह से आपको पता है रिसर्च होती है, फिर रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए आप जाते हैं क्योंकि फंडिंग्स होती हैं रिसर्च की, फिर वो रिसर्च के रिजल्ट्स पेश करने होते हैं। तो फिर वो जो फाउंडेशन है जिसने रिजल्ट को क्या कहते हैं बैक किया है, उसका कोई इवेंट होता है, कोई सिंपोजियम होता है, वहाँ पे जाके वो फिर रिजल्ट्स जो है पेश करते हैं कि वो साथ में अलजर्ना, वो जो चूहिया है जिसके ऊपर इन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, उसको लेके जाते हैं, और साथ में जो है चार्ली को लेके जाते हैं। और वहाँ पे वहाँ पर चार्ली ने उससे पहले ही जो है ना एक आर्टिकल पढ़ा होता है जिसको वो कहता है, यानी इन टेक्स्ट इट्स रिटन, कि उसने हिंदू में आर्टिकल पढ़ा है। मुझे नहीं पता, या तो ये जो ऑथर है डैनियल कीस, इसने गलती की है, या फिर ये जो इसका ट्रांसलेटर है जॉर्ज एच गैले, इसने गलती की है, क्योंकि हिंदू भाई को ज़बान नहीं है यानी सच में मुझे इतना गुस्सा आया जब मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा अच्छा इंडियन ही लिखा होता ना, कि इंडियन में मैंने आर्टिकल पढ़ा है,
तो फिर चलो चलता है। यानी हिंदू हिंदू जो है वो एक रिलीजन है यानी सच में इतना पता चलता है यहाँ पे कि इनकी इग्नोरेंस कितनी ज़्यादा है, और इनकी यानी कितना दे डोंट टेक, especially for Indian culture, they don't take interest and they write whatever. तो मुझे गुस्सा आया बहुत ज़्यादा कि भाई इसने हिंदू क्यों कहा, कि मैंने हिंदू ज़बान में आर्टिकल पढ़ा है। और अगर इसको इनको थोड़ी सी समझ बूझ होती, इन्होंने थोड़ा बहुत जो है रिसर्च की होती, तो इन्हें पता चलता है कि भाई ज़्यादा मोस्टली आर्टिकल्स जो हैं वो साइंस आर्टिकल्स जो हैं वो साइंटिफिक आर्टिकल्स वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। तो हिंदू ज़बान इन्वेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इंग्लिश ही बोलते तो चलता। मगर खैर, अम, और यानी इनको ये भी नहीं पता कि यानी इंडियन भी नहीं आप बोल सकते कि भाई ये कोई ऑक्सीडेंटल कंट्री की तरह का नहीं है कि इनकी सिर्फ एक ही ज़बान होगी। यानी एक एक कंट्री में इतनी इतनी मल्टीट्यूड ज़बानें हैं, तो यानी डिपेंड करता है कि किस किस सूबे ने जो है वो रिसर्च की है। तो खैर, जो ये फ्लेक्स करना चाह रहे थे कि हाँ चार्ली को जो है वो हिंदू भी आती है भाई यानी भाई मेरे लिए तो यानी कमिंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ कल्चर, यानी मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया। इनफैक्ट इट डिस्गस्टेड मी कि हाँ इनको बिल्कुल यानी इट इज़ जस्ट वन इम्प्रेसिंग ट्रेट दैट ही वांटेड टू ऐड, और ये कि उन्होंने उसने ख़राब तरह से की है। तो मुझे गुस्सा आया कि भाई इसे क्यों नहीं आता। एंड आई एम फ्रॉम दैट कल्चर, सो फॉर श्योर मैं इसको जो है इसको क्रिटिसाइज करूँगी। फिर वो जो चलो अब मैं मेरी जो है भड़ास निकल गई, तो मैं उस मुद्दे पे आती हूँ कि वो एक समिट पे जाते हैं सिंपोज, और वहाँ पे जो है उसने उस मगर उससे पहले यानी कि उन्होंने उसको प्रेजेंट करना है कि हाँ हमने चार्ली को इंटेलिजेंट बनाया वगैरह वगैरह। और चार्ली उससे पहले एक आर्टिकल पढ़ता है जिसमें पता चलता है कि भाई ये जो इफ़ेक्ट्स हैं दे आर नॉट परमानेंट। तो यानी दे विल डिक्लाइन। तो और यहाँ पे एक सेंटेंस है जो मुझे जो है जिसने बहुत ज़्यादा टच किया है, और वो इस तरह से है कि शायद मेरे पास उतना टाइम नहीं है जितना मुझे लगा कि मेरे पास है। और ये बहुत ये बहुत खिस्त है, ये इट्स वेरी सैड। यानी उस पर इतना इतना आपको कंपैशन आता है, इतना प्यार आता है कि पहले ही बंदा जो है वो हेल से यानी जहन्नुम से आया है, और अब जो है उससे पता है कि उसे वापस जाना है वहाँ पे। और यानी अब एक क्या कहते हैं इस तरह से शुरू हो जाएगी, यानी के टाइम ख़त्म होने वाला है, यानी टाइम रन हो जाएगा क्या। आपने इसको कहते हैं कोर्स contre la montre, मुझे पता नहीं इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, यानी टाइम के अगेंस्ट आप जो है मुकाबला कर रहे हैं। और वो क्या करेगा यानी वो क्या करेगा, वो इतना इंटेलिजेंट है मगर जीनियस बन गया अब, मगर वो क्या करेगा। यानी मीन टाइम ही हैज़ गॉटन वेरी वेरी स्पेशलिस्ट इन एवरीथिंग, मगर वो क्या करेगा। और ये कि आप उसके लिए मेरे ख्याल से उसके लिए सिर्फ एक्सेप्टेशन रहती है कि भाई वो ही हैज़ टू एक्सेप्ट। मगर अभी जब मैं ये रजिस्टर कर रही हूँ ना, तो मुझे एक और आइडिया है कि ये जो सेंटेंस इसने लिखा है कि शायद मेरे पास इतना वक्त नहीं है जितना मुझे लगा कि मेरे पास था। असल में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है। हम सब सोचते हैं कि हाँ सारे प्रोजेक्ट जो है कल को करेंगे, और इसीलिए मैंने कहा कि भाई अच्छा रात हो गई है, मगर मैं वीडियो आज ही रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि पता नहीं कि आगे क्या होना है ना। तो यानी हम हमारे कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम कहते हैं हाँ कल करेंगे इतना, कब उस वक्त करेंगे उस वक्त करेंगे, एंड वी डोंट डू दैम। तो यानी द ओनली टाइम वी हैव is the time we have now. Tomorrow we don't have time. Tomorrow we don't know we are here or not. So yeah, that's really hard. Um,
और हमें पता चलता है, और क्या हम उस वक़्त की कदर भी करते हैं कि नहीं। मैंने कंटिन्यू किया किताब को, और 12 मार्च को आ, मैंने किताब को दोबारा बंद किया, क्योंकि मुझे फिर से गुस्सा आ गया था। मुझे लगा था कि ये किताब डिफरेंट होगी, क्योंकि इट वाज ऑन रिसर्च एंड एवरीथिंग, मगर ये कि इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ऑक्सीडेंटल कल्चर के, लिटरेचर के, वो हैं कि एक औरत लगा दो भाई इसमें, एक औरत लगा दो, उसके कपड़े आधे पूरे, यानी उसमें आप न्यूआंस कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता कि क्या ऑथर जो है वो ओरिजिनल नहीं हो सकता था इसमें, कि वो अपनी बात हमें किसी और तरह से, किसी और ओरिजिनल तरीके से हमें समझा सकता था। मगर उसने जो है ये चूज़ किया है कि ही एडेड सेंसुअल औरत इसके अंदर, जिसके और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, तो यानी ये वही मसाला है जो आपके लिए पब्लिक को अट्रैक्ट करेगा। अम, और इसी तरह से जो है क्या कहते हैं, जो ट्रोप्स हैं उसके उसी तरह से है कि हाँ, वो बाद में चार्ली कहेगा भाई वो इतनी अट्रैक्टिव है, और उसके अंदर इतनी ज़िंदगी है, जो हर हर चीज़ उसके अंदर जो है वो एक इंसिटेशन है, हर चीज़ जो है वो उसकी तरफ खींचती है आपको। और इसके अलावा वो उसकी नेबर है, तो यानी उसके लिए तो यानी बिल्कुल कंसोमेशन के लिए उसके लिए पास चीज़ पड़ी है, यानी इतनी आसानी से एक्सेसिबल है कि हम जो है ना, यानी बहुत आसान है उसके लिए उसको इस्तेमाल करना, यानी इस्तेमाल वाली चीज़ ही है। और ये जो जिस औरत का हम इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ वो इतनी चिल है, और यानी उसके अंदर वाइटलिटी उसके अंदर भरी हुई है वगैरह वगैरह, मेरे लिए जो फॉर फॉर मी एज अ वुमन, इट यानी मुझे इस तरह से लगता है कि यंग लड़कियों को मैसेज है कि भाई इस तरह के हो गए, देन यू आर सेंसुअल, सेक्सुअल, यानी अट्रैक्टिव, एंड यू आर द वन वी डिज़ायर, लाइक इवन फॉर अ रिटार्डेड मैन। यानी ये औकात है औरतों की कि भाई तुम्हें इस तरह का होना चाहिए, वरना यू मैटर, यू डू नॉट मैटर। तो मुझे बहुत गुस्सा आया भाई कि ये यानी ये आप एजुकेट कर रहे हैं, एंड ही इज़ अ ऑक्सीडेंटल गाय, सो यानी टू बी ऑनेस्ट आई स्किप्ड सम पार्ट्स, और मैंने कहा कि भाई अच्छा अगर मुझे समझ नहीं आएगी देन आई विल कम इन बैक एंड सी, मगर आई स्किप्ड, मैंने कहा कि भाई अच्छा। इसके अलावा इससे पहले कि मेरी वीडियो दोबारा से कट हो जाए, इसके अलावा इसके अंदर एक और फिगर है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। सो इट्स द मदर ऑफ चार्ली, जिसने जो पहले तो शी वुडंट बिलीव कि हाँ उसका बच्चा जो है वो रिटार्डेड है, और उसके यानी ही कैन नॉट लर्न दैट मच। उसने इतने जादू टोने जिस तरह जो जो वो करवा सकती थी, जिस डॉक्टर के पास वो जा सकती थी, शी वॉज वेरी डेडिकेटेड, एंड शी ट्राई टू क्योर हिम, यानी शी कुडंट एक्सेप्ट कि भाई इस तरह का बच्चा हो जाता है। देन शी हैड अनदर बेबी, नॉर्मल बेबी, एंड देन she all went on that baby, saving that baby, और उसने यानी 180 डिग्री का उसने टर्न लिया है, एंड शी किक्ड आउट चार्ली फ्रॉम हर हाउस। और यानी इट्स रियली बिजार। और जो उसका उसका जो बाप है, बाप का बड़ा अच्छा इन्होंने रोल बनाया है। बाप जो है वो हर जगह अच्छी बातें कर रहा है, वो बीवी को बता रहे हैं कि हाँ बेगम यहाँ पे तुम गलत हो, तुम इस तरह से चाहती हो, इस तरह से चाहती हो, यानी जो जो अच्छी बातें हैं वो बाप के मुंह से निकल रही हैं। तो यानी इट इट कीप्स ऑन, इट मेंटेन्स द ट्रेड के हाँ भाई औरतें जो हैं वो बड़ी सेंटिमेंटल होती हैं, इमोशनल होती हैं, उनके अंदर जो है कुछ समझ वगैरह नहीं होती। एंड मुझे जो है ये प्रॉब्लम करता है नाउ, स्पेशली इट मेक्स मी really frustrated to see these kind of tropes in books, यानी ये आप एजुकेशन दे रही हैं एंड दे आर नॉट न्यूअन्स्ड। चलो ठीक है, हो सकता है कि वो एक इस तरह की सिचुएशन कर रहा है जिसमें इस तरह क्या हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन है, मगर यानी मैं नॉर्मली जो है वो गालियाँ नहीं देती हूँ, मगर सच में मुझे बहुत
बहुत गुस्सा आया कि इसमें ये जो सेंसुअलिटी और जो जो सारी क्लीशे हैं वो सारे स्टीरियोटाइप्स हैं औरतों के लिहाज से वो सारे इसके अंदर हैं। एंड यानी वो जो इन्होंने दूसरी सेंसुअल नेबर औरत बनाई थी उसके साथ वही होता है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड या I don't know what it adds to the story. I think it has a lot more to say. तो यहाँ पे बहुत सारी गालियाँ मगर ये सच में मुझे बहुत गुस्सा आया। um, सो 15 मार्च को आई वेंट ऑन एन इफ्तार और उस इफ्तार में मैं इसी किताब की बहुत बातें कर रही थी और सारा स्पॉइल करके हैं भाई। अगर आपने ये किताब पढ़नी है तो आपने वीडियो ना देखिए क्योंकि अब तक तो मैं आपको सारा कुछ स्पॉइल कर चुकी हूँ। मगर ये कि हाँ, मैं चार्ली की बात कर रही थी कि चार्ली जो है वो दोबारा से यानी अपनी इंटेलिजेंस खो देगा, अपनी जहानत खो देगा। और ये किताब जो है ये रियली उसके इमोशंस के बारे में है कि वो किस किस अम, किस किस मुकाम से जो है वो गुजरेगा। ये जो है बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से हाँ बाकी दैट्स द थिंग दैट्स व्हाई यानी इट्स अ वेरी important, it's a very interesting thought process to have कि how is it to let go of things यानी आप एक चीज़ के मास्टरिंग पे आते हो, क्लाइमैक्स पे आते हो एंड देन यू हैव टू गो डाउन एंड चार्ली इज गोइंग यानी वो इस वे पे सर्व सर्व कर रहा है ऑन एन इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मगर ये कि हम सारे ही अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से यानी यही सफ़र करते हैं, हम अपनी फोर्स का, इंटेलिजेंस का, अपनी मेंटल स्टेट का, अपने सोशल नेटवर्क्स पे सारे सारी चीज़ें लेके हम एट वन पॉइंट वी कम अप टू अ क्लाइमैक्स एंड देन वी स्टार्ट टू डिक्लाइन। और चार्ली जो है वो सबसे ज़्यादा और इस जो कर्व है इसका नाम है गोसियन इन फ्रेंच, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम इन इंग्लिश। मगर ये कि that happens, that is life. Charlie is going through on a very short ride, और सिर्फ जहानत के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर यानी इस तरह से होता है आप कहें कि हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा चलता फिरता हूँ, मेरे अंदर फोर्स तो हमेशा से रहेगी, या देर आर क्या कहते हैं लोग जो अपनी 90s में होते हैं यानी इवन मोर एंड दे आर वेरी गुड हाइकर्स यानी उनका यानी सेहत उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आई रियली एडमायर दैट। हो सकता है आप अपने फोर्स भी रखें, अपनी जहानत भी रखें, आप अपने कल्टिवेट करें, या दैट्स इट। इवन इफ यू डू नॉट डिक्लाइन ऑन दैट पॉइंट, still death is there still death is there। और तो यानी ये जो ये रिफ्लेक्शन जो है जो ये बहुत ज़्यादा यानी इससे इससे वाइड है, इससे ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, हमने औरतों की बात ख़त्म कर ली थी मगर अभी एक औरत और रहती है और उस औरत का नाम है एलिस। एलिस इज हर टीचर। उसकी जो उसका जो स्कूल है फॉर एडल्ट्स जिसमें वो लिखना पढ़ना सिखाती है उसको। शी yani by chance she is also in his group of age, she is young, she is सिंगल एज वेल। और वो जो है यानी वो और क्योंकि चार्ली अब इंटेलिजेंट हो गया, शी इज द वन हु इज लिसनिंग यानी जो कुछ चार्ली ने कहना है किसी को, शी इज द वन यानी बहुत सब्र से तहम्मुल से वो उसकी बातें सुन रही है वगैरह वगैरह। और यानी एट वन पॉइंट शी रियली सेज, चार्ली मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकती। यानी सच में मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई क्यों तुमने उसकी हेल्प करनी, क्यों है ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है भाई, क्यों तुम उसकी हेल्प करना चाह रहे हो एंड यू आर सच अ नाइस लेडी, व्हाई यानी तुम क्यों इसके इसके इस बंदे के ऊपर फोकस कर। मगर एक और बात, एक और बार, दिस बुक इज सो बायस, दिस बुक इज सो यानी औरतों के लिए यानी मुझे उल्टे आ रहे हैं।
इस तरह से लिखी गई है कि भाई औरतों को यही यही जो है ना काम रखा हुआ है कि भाई वो यानी इवन आर रिटार्डेड पर्सन हु गॉट इंटेलिजेंट है उन उसके पीछे भी ये उसको नहीं छोड़ेंगी। आई 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 डोंट हैव वर्ड्स। अगर मैं गालियां देती होती ना यानी सच में मैं यहाँ पे देती, मगर रमजान का महीना चल रहा है एंड आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दैट। यानी मुझे बहुत ही ना, मैं थी लाइक बहन, क्यों उसने इस तरह से कहा? चलो ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि हम मोस्ट विद अ गुड इंटेंट हम इसको एनालाइज करते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, उसने ना सारी जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स हैं औरतों की खराब, वो उसने उसके अंदर पोर्ट्रे की हैं। तो वो जो अट्रैक्टिव वुमन है वो एक साइकोलॉजिकल ट्रेट की मैनिफेस्टेंट है। मॉम जो है वो एक और ट्रेट की मैनिफेस्टेशन है। एलिस जो है उसको कोई और बीमारी लगी हुई है। यानी अहम, यानी ये ऑथर जो है वो डिपिक्ट करने जा रहा है कि उसको कोई भी जो है वो अच्छा नॉर्मल जो हेल्दी जो है नहीं जुड़ता। जस्ट टू मे बी पुट इन कंट्रास्ट कि भाई वो यानी बीइंग रिटार्ड इज वन थिंग, मगर ये कि जो लोग नॉर्मल हैं क्या वो इतने नॉर्मल हैं? So maybe that is the point under in that, मगर ये कि मुझे सब बताया। और ये कि जो उसके रिसर्चर्स हैं न्यूम्यूख और स्ट्रॉस उनका नाम है, वो भी जो है वो रिडिक्यूल किए हुए हैं। चलो ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं ये मान सकती हूँ कि ठीक है उनको भी थोड़ा सा बेइज्जत किया, मगर इस तरह से बेइज्जत नहीं किया। यानी इतना नहीं किया, इट्स नॉट इक्वल इक्वल, औरतों को ज्यादा बेइज्जत किया। तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई ये जो औरतें जिन्होंने इस किताब को पढ़ा वो इसके बारे में क्या सोचती हैं, और सच यानी ऑक्सीडेंटल ना हो तो शायद जो है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा मिलेगा। um, या यानी मुझे बहुत ही गुस्सा आया यहाँ पे ना। यानी इस तरह से लग रहा था कि वो ना इन औरतों के पास जाता है इस तरह से जिस तरह से आप प्रोस्टिट्यूट्स के पास नहीं जाते, जब उसकी बात खत्म हो गई, खत्म, चाओ, द नंबर यू आर कॉलिंग इज नो मोर इन सर्विस। तो आई स्किप सम पेजेस एंड आई वेंट थ्रू 16 मार्च को आई वॉज ऑन पेज 295 ऑफ माई बुक, द वर्जन ऑफ माई बुक, एंड ही वॉज मैंशनिंग उर्दू। ही वॉज मैंशनिंग उर्दू इन रिलेशन विद इंडिया। और पहली बात मुझे ये, मैंने कहा भाई चलो गुस्सा आया ना कि ये उर्दू की जगह इसने हिंदी क्यों नहीं बोला, हिंदी वॉज मोर नेचुरल। मगर भाई मैंने कहा हाँ जश्न रेख्सा इतना बड़ा है और वहाँ पे सिर्फ उर्दू की बात होती है, तो यानी ठीक है यहाँ पे कैन बी एक्सेप्टेड, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ना एक एक पैसेज आया, इस पैसेज की यानी सिर्फ दो लाइनों का है पैसेज, and it evokes a freezer and a incinerator in the laboratory. तो यानी फॉर द एविडेंट पर्पसेस जो आपको समझ आ रहे हैं कि किस लिए होता है, और यानी व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ दैट यानी आपको बहुत कुछ आपके जहन से गुजरता है। और इसी वजह से आई कंटिन्यू दिस बुक। 17 मार्च को ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द बुक, ये जो बंदा है चार्ली ये न्यूंस कर रहा है कि भाई एलिस से उसको मोहब्बत है, मगर ये जो फे लड़की है अट्रैक्टिव गर्ल, ये बस कमोडिटी है, एंड ही लिटरली सेज दैट शी इज अ कमोडिटी, यानी लिटरली। and then this guy he's constructing his harem, and then ये जो फे है लड़की, ये शी बिकम्स अ बर्डन, बिकॉज यानी वो आपसे इन्वेस्टमेंट चाह रही, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, कांस्टेंट इमोशनल इन्वेस्टमेंट चाह रही, और एलिस जो है इन द टीचर, वो जो है वो गिल्ट में है कि भाई मैंने इसको रिकमेंड किया था इस एक्सपीरियंस के लिए वगैरह वगैरह, एंड शी इज गोना बी हर हिज सर्वेंट। एंड तांदिक वो रिसर्च कर रहा होगा कि भाई मैं अपने आप को किस तरह से जो है सेव करूं। ये बंदी जो है ये उसको बिस्किट वगैरह लेके जा रही है यानी उसके लिए। I was like, Alice, focus on your life. Why are you doing that? यानी
यू यू डिजर्व बेटर गर्ल, यू डिजर्व बेटर। और थोड़ा सा यानी उसी रात में मैं कंटिन्यू कर रही थी, तो ऑन पेज 31 ऑफ माई वर्जन एक स्वागत में जाते हैं ये लोग, वही फाउंडेशन की कोई स्वागत होती है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं और वहाँ पे अल्कोहल पीते हैं ये लोग। और चार्ली जो है, ही इज ऑन अ डिक्लाइनिंग फेस, और पता नहीं क्या होता है उसके साथ कि ही एंड्स अप स्प्यूइंग, यानी जो रियलिटी में वो जो थिंक करता था इस एक्सपीरियंस के बारे में। और जो प्रोफेसर न्यूमर है वो उसको, यानी वो तीली जलाता है उसको, यानी उसको उसको इंसाइट करता है बोलने के लिए। वो उसको कहता है कि तुम इनजस्ट हो, और तुम करते ही इस तरह से हो, तुम्हारा हैबिट बन गई तुम्हारी, हमने तुम्हें हमेशा अच्छी तरह से ट्रीट किया है, एंड वी डिड एवरीथिंग तुम्हारे लिए। और चार्ली उनको जवाब देता है कि हाँ, आपने सारा कुछ किया तो है, मगर सिवाय इसके कि आपने मुझे ह्यूमन की तरह से देखा, इंसान की तरह से देखा होगा। आप लोगों ने जो है इतने यानी इतनी बार आपने कहा है कि मैं कुछ नहीं था एक्सपीरियंस के पहले, और मुझे पता है कि मैं क्यों आप ये सोचते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं था इसका मतलब है कि आप लोग जो हैं मेरे मेरे वडेरे हैं, आप लोगों ने मुझे बनाया है, आप लोग मेरे मास्टर्स हैं, और आप मुझे इंटेलिजेंट बनाना चाहते थे, मगर इस तरह से कि मैं एक पिंजरे के अंदर बैठा रहूं, और ये कि आप मुझे जहाँ जहाँ आप मुझे एग्जिबिट करना चाहते हैं, मैं आराम से यानी आपके साथ आपके लिए एग्जीबिशन का हिस्सा बनूं, यानी हिस्सा बनूं, एंड दैट बहनों ये मेरे लिए इतना मजे का है ना, यानी ये एक कहानी है, यानी ये बहुत ज्यादा प्रेशियस है, यानी एक तो ये कि चार्ली के कॉन्टेक्स्ट में इट्स रियली इंटरेस्टिंग, मगर ये कि ऑल्सो ऑन इमिग्रेशन level, on an assimilation level, on annihilation of everything that was before, यानी जो कुछ भी पहले था इमिग्रेशन के, आप इसमें ले ना, इसको इस पर्सपेक्टिव में ले, तो आपको पता चलता है कि देर वॉज डिस्ट्रक्शन, देर वॉज डिथीरियोरेशन, देर वॉज डिस्टॉर्शन ऑफ ऑल ऑफ योर रियलिटी, यानी जो कुछ भी पहले था। और उसके बाद आपको कहते हैं कि भाई इस ये जो मैंने मोल्ड मोल्ड बनाया है, इसके अंदर तुम बैठ जाओ, इंडिपेंडेंट ऑफ ये मोल्ड आपको फिक्स यानी फिट करता है कि नहीं करता। और ये कि मैंने, हाँ, ये मैंने बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए, मगर मुझे पता है कि इन सब के पीछे जो है वो क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे वीडियो खत्म होने में, यानी मैंने ये बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, मगर मुझे पता है एग्जैक्टली इन वर्ड्स के पीछे है क्या, और क्या क्या नहीं, यानी इनका मतलब क्या है। आप एक नई कंट्री के अंदर आते हो, और यानी आपको बहुत ज़्यादा हम बताते हैं कि भाई आप क्यों आए हो, हैं आप यहाँ की चीज़ों का जो है फ़ायदा उठाओगे, मगर वी नेवर लुक एट के आप क्यों आए हैं, यानी आप क्या वजह क्या थी आपके यहाँ पे आने के लिए, यानी आपका पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, बट नेवर व्हाई यू वर अप्रोचेड। और ये कि अगर आप वो जो मोल्ड है आपको दिया गया, आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, आप उसके अंदर से आप निकलते हो, आप अपना अपना रास्ता खुद निकालते हो। जिस तरह से यहाँ पे हिजाबीज हैं जिन्होंने अपना रास्ता निकाला, या एसोसिएशन है, मुस्लिम एसोसिएशन, लाइक वो क्या होता है, आपको क्या कहते हैं, वी इनविजिबल इनविजिबलाइज यू, कि भाई वी इवन क्रिमिनलाइज, हम आपके खिलाफ जो है वो लॉज बनाएंगे, लॉज पास करेंगे। यू आर नॉट सिविल, यू वर नॉट सिविलाइज्ड, वी सिविलाइज्ड यू, दिस, यानी ये कितना, कितनी बड़ी औगय है इसमें, अंदर कितना गुरूर है, यानी हाउ प्रिटेंशियस। और दिस इज, यानी जो अनिहिलेशन है ना, उसके पीछे मैं ये लगाती हूँ। आप अगर जो आख्ते के ऊपर चार पिछली रिपोर्ट्स हुई हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसको देख लें, तो दिस इज डिस्टॉर्शन। और मैंने देखा, यानी मैं क्लास में गई और हिस्ट्री की क्लास थी, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट मदरसे, यानी हम पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के ऊपर उसने 2 मिनट बात की है उसने। और बात ये है कि हाँ, वहाँ पे ना इस्लामाइजेशन होगी और मदरसे बहुत ज़्यादा होंगे, नहीं, यानी और मदरसों में जो है वो कुरान सिखाया जाता है, तो दैट्स इट, यानी
यू आर नॉट पुटिंग थिंग्स इन द यानी आप इतनी ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर रहे हो जस्ट इन शॉर्टकट्स विद नो न्यूज़ वट सो एवर। तो इसके अलावा यानी इसी तरह से है कि आप दुनिया को वही दिखा रहे हो जो उनको इंटरेस्ट कर रहे हैं। एंड इट्स लाइक मैं लूँ कि फ्रेंच पॉलिटिशियन जो हैं वो बहुत ज़्यादा करप्टेड हैं। अभी कितने मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं जिनके केस चल रहे हैं, यानी सार्कोजी का केस चल रहा है अभी। अभी एक क्या कहते हैं अफेयर है, अफेयर बेतागाम, जो एक लिसे की खबर है जहाँ पे सेक्स वायलेंस होती रही है। कैथोलिक जो है वो स्कूल है और उसके अंदर था, और इवन इवन द प्राइम मिनिस्टर नाउ न्यू अबाउट इट, फ्रांसवा बायरन न्यू अबाउट इट एंड डिड नथिंग अबाउट इट। एंड अगर आप उसे इसके अलावा फ्रांस में फेमिनिसिड्स जो हैं उसके उसके नंबर्स देख लें, या फिर आप देख लें यहाँ पे जो स्क्वायरल्स थे जिन जो एक A69 और तो हाईवे है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया। या फिर जो जो चर्चेस के अंदर बच्चों के खिलाफ मोलेस्टेशंस के जो हैं केसेस हैं, वो आप सारा कुछ ले लें एंड देन यू paint a picture of what is France. This is the kind of shortcuts that Akhtar did, or the media does, BFM does, and that is so heartbreaking to see a whole country with so many multiple facets. I am not denying that these things do not exist, because they do, and even in France there are very very ugly faces. But to depict that Pakistan is all even, यानी सिर्फ और सिर्फ ये है, तो ये गलत है। एंड ये जो पैसेज था इससे मुझे यानी था ये चार्ली के कंडीशन के ऊपर, हाउ ही इज, एंड इट जस्ट ट्रांसपोर्टेड मी टू समवेयर एल्स। और मेरे ख्याल से किताबों का यही होता है कि किताबें जो हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाती हैं। ये मुझे अभी इतने गुस्सा आया था कि मैं जब मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया और चार्ली टॉयलेट में गया और वहाँ पर जो है उसे अपने रिफ्लेक्शन में देख रहा है और उसको पुराना चार्ली नज़र आ रहा है और वो उससे उससे बातें कर रहे हैं। ही सेज, क्या मेरा उजाला जो है वो तुम्हारी रातों से बेहतर है, तुम्हारे अंधेरे से बेहतर है। एंड दैट इज सो ट्रू। यानी सच में ना, यानी कभी आपकी बेहतरी आ जाती है, कभी आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आ जाती हैं, मगर देर इज ऑलवेज लॉस इन गेन, हर चीज में। यानी किसी चीज में आपको फायदा होता है तो कहीं कहीं पे आपको नुकसान भी होने वाला है। एंड वी कैन नॉट रियली कंपेयर, है ना, वी कैन नॉट रियली कंपेयर। अच्छा, 2 पेजेस उसके उसके बाद जो है चार्ली एक स्टडी, एक रिसर्च जो है वहाँ एक स्टडी प्रपोज करता है, और उसमें वो जो है एक इफेक्ट जिस तरह से सिंड्रोम इफेक्ट है, इस तरह से वो एक इफेक्ट जो है उसको कॉइन करता है, इन्वेंट करता है, और उसका नाम वो रखता है अल्जर्नोन गॉर्डन। और जो है अल्जर्नोन जो है वो उस चूया का नाम है और गॉर्डन उसका फैमिली नेम है। यानी दो चीज़ें जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। और डेफिनेशन वो ये रखता है कि artificially boosted intelligence deteriorates itself in time at the same rhythm as it was attained in the first place। यानी जिस जिस स्पीड से वो बढ़ती है उसी स्पीड से वो डिटेरियोरेट होगी। और आपको भी वही ख्याल आ रहा है जो मुझे आ रहा है। यानी मुझे जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे आई रियली थॉट अबाउट आई रियली थॉट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है अभी है, और कितने असली जो है वो कितने असली
दिमागात आपको फराहम हैं, आप उनका फ़ायदा नहीं ले रहे हो, आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। और जितना यानी हम जितना रैपिडली हम जा रहे हैं सहूलत की तरफ, हमें गूगल मिल गया है, हमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मिल गई है, बहुत बेहतर। मगर ये कि हाउ लॉन्ग इज़ इट सस्टेनेबल, कितना ये ड्यूरेबल होगा इन टाइम, हैं, कितने लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि भैया आप खाना नहीं खा सकते हो, मगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितने भी सवाल पूछ रहे हैं पूछ लो, व्हाट वुड यू चूज? तो ये सवाल जो है, जवाब इसका देना जो है बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे कि भाई पहले बिजली नहीं थी, पहले पेट्रोल नहीं था, वगैरह वगैरह, मगर कितनी सहूलत होगी भाई, जानें बचती हैं, वगैरह वगैरह, काम आपको इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। यानी जिस तरह से गूगल ने हमारी ज़िंदगी आसान की है, इसी तरह से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपके जो है आसान करेगी। दो वी शुड नॉट यानी क्रिटिसाइज एंड बी अगेंस्ट इट, ठीक है। आई एम टोटली फॉर चैट जीपीटी फॉर नाउ, यानी जिस तरह से वो प्रोसेस करें, मगर आई से अगर सारे बंदे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें देन इट्स नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि भाई जो हमारा पीने का पानी वहाँ जा रहा है यहाँ पे समंदर का पानी लेके तो नहीं ना उसको कुल कर रहे हो या उसको कर रहे हो। तो या आई थिंक वी विल अटेन अ पॉइंट जिसमें हमें पता चलेगा कि भाई वी वुड हैव टू चूज। और अगर अमीरों को चैट जीपीटी का से ज़्यादा मोहब्बत हुई तो फिर यानी अदर पीपल्स आर गोना डाई। That's so easy, that's so easy, there's not even, यानी आप देख रहे हो कि अभी भी यानी जो गजा में हो रहा है, यानी वी हैव यानी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर ह्यूमन, तो यानी डोंट वरी अच्छा, इसके ऊपर ना एक रिपोर्ट है, एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको ईगो ने बनाया है मेरे ख्याल से, इट्स अ यूट्यूबर, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यानी बहुत अच्छा रिपोर्टाज है, और इसके ऊपर यानी एआई के ऊपर बहुत अच्छा उसने थॉट प्रोसेस उसने रिफ्लेक्शन किया है। ज़रूर देखिएगा, फ्रेंच में है, मगर आई डोंट नो अगर उसमें जो है वो सबटाइटल्स है। um yeah, I think that's it. um मैंने आखिरी कौन खांची पढ़ा, मैंने कौन खांची क्या पढ़ा, 2 सितंबर का, 2 सितंबर का। और हमें ये जो वाइब थी ना इस कौन खांची की, वो इसी तरह की थी, जिस उस वाइब को समझने के लिए आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है क्लाहा इल सुलई। और इमेजिन करें यानी आखिरी सीन में कि क्लाहा होती है सिर्फ, और सूरज के सामने अकेली, लॉस्ट इन कंटेम्पलेशन। और एक ज़िंदगी के बाद जिसमें उसने हर वो कुछ किया होता है जो उसका उसकी ड्यूटी होती है, एंड शी इज सिटिंग देयर एंड शी इज जस्ट कंटेम्पलेटिंग। और मुझे लगा कि शायद यही वाइब हो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फील करते हैं जब वो यानी बैठक में बैठे होते हैं अपने अम, अपने उसके साथ, यानी अपने सोफ़ों में, और बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर उनको थोड़ी यानी अटेंशन कम देना शुरू हो जाते हैं, या बिज़ी होते हैं, यानी इस तरह से भी होता है कभी-कभी आप पढ़ाई में इतने बिज़ी होते हो आप उनसे बात नहीं कर पाते हो। बट दैट मस्ट बी द वाइब दे मस्ट बी फीलिंग है कि भाई ये क्या ना हो, ज़िंदगी क्या है, सारा कुछ। तो या मैंने ये किताब ख़त्म की 17 मार्च को, 2 बजे के करीब आई थिंक। और आखिरी पेजेस इसके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, यानी डेस्परेट भी थे। इसी तरह से जहाँ जिस तरह से एक बंदा एक मौत के आगे जो है वो डेस्परेट हो सकता है, इस तरह से इनक्योरेबल कोई मलादी कोई डिजीज़ हो जाए तब भी आप इस तरह से होंगे। तो अम, यानी उसका उसका चार्ली का सफ़र इंटेलिजेंस के ख़त्म होने की तरफ जो है, यानी अम, के खात्मे की तरफ, अम, इसी तरह से जिस तरह से आप डेथ की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था मैं इतना ज़्यादा बोल सकती हूँ किताब के ऊपर। मैं बात कर रही थी ज़िंदगी की, ज़िंदगी भी एक बीमारी है।
इस तरह की बीमारी है जो यानी मौत-लेवा बीमारी है। हम सबको है और मौत से ही खत्म होंगे। तो इस यानी है तो इतनी खतरनाक कि यानी जीने से मर आपको मौत हो जाती है। मगर ये कि साथ ही साथ ये कितनी खूबसूरत है, यही तो है यानी हासिल इस ज़िंदगी का कि अगर आपके पास बरज़ख का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आपके पास रिलिजन का कॉन्सेप्ट नहीं है एंड दैट यानी वेस्ट में ये नहीं है कॉन्सेप्ट। तो यानी फिर तो लाइफ स्पैन सिर्फ वही है ना जो इस ज़िंदगी का है ऑन अर्थ। और इसमें जिसमें आगे की कोई उम्मीद नहीं है, इसमें यानी यू हैव जस्ट अ स्लोप, यानी आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो गई है। सो इट वाज़ रियली हार्ट रेंचिंग, यानी उसकी ज़िंदगी इसी तरह से थी कि वो यानी इस खाई के सामने खड़ा है एंड ही इज़ गोना जस्ट डाई। हाँ, आखिरी पेजेस हैं काफ़ी मेटाफिजिकल, काफ़ी फिलोसॉफिकल, यानी बहुत ज़्यादा आपको दूर ले जाते हैं आपके रिफ्लेक्शन में। दैट्स व्हाई आई कंटिन्यूड दिस बुक। मैं आई होप कि मैंने अच्छी तरह से आपको किताब स्पॉइल की है और आपके एफर्ट सेव की हैं कि आप इस किताब को नहीं पढ़ेंगे। या थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपके और भी दोस्त हैं लेज़ी जो किताब नहीं पढ़ना चाहते, तो आप उनके साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस एक चीज़ जो मैं भूल गई कहना वो ये थी कि ये जो किताब है ये 1 मार्च को वो शुरू करता है। वो ये किताब जो है चार्ली लिखना जो है उसके जो रिपोर्ट्स हैं, डायरी की एंट्रीज़ हैं, वो 3 मार्च को शुरू होती हैं और आई स्टार्टेड ऑन 1 मार्च टू रीड दिस बुक। आई फिनिश्ड ऑन 17 मार्च। 17 दिन लगे मुझे बाकी चीज़ें करते हुए। He is 33 years old. I am 33 years old, and for 17 days, I have learned so much with Charlie. And I also continue my paths on my wave, on my curve of intelligence, of learning. And yeah, I think I have some important takeaways that I took from this book. And just one thing about that I noticed about this book is that um चार्ली जो है वो पहले भी चीज़ों को गलत लिख रहा था जब वो सीख रहा था। तो वो इंटेलिजेंट को लिखता था इंटेलिजेंट, यानी और थोड़ा सा दूर करके इंटेलिजेंट। और यानी फिर एक वक्त आता है जिसमें वो यानी फ्लुएंटली चीज़ें लिखता है, बहुत मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट जो है उनके ऊपर भी लिखता है बहुत अच्छी तरह से। और जो आखिरी उसकी डायरीज की एंट्रीज हैं उसमें जो पहला वर्ड है जो वो गलत तरीके लिखता है, जिसका इमला गलत है, वो फिर इंटेलिजेंट है नहीं उसी तरह से। और that that does something to me, it does, and I'm sure to you.